हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हो, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि क्यू जीरो के बराबर ना हो। तो जीरो एक रेशनल, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो जीरो एक रेशनल नंबर है और हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, जीरो एक रेशनल नंबर है। और इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे जीरो के नीचे कोई भी डिजिट हम ले सकते हैं, 0/1 जो कि बराबर जीरो होगा, या फिर 0/2 इसके भी बराबर जीरो होगा। लेकिन जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं हम 3/0, जो कि इसका ये नॉट डिफाइन होगा। हम नीचे जीरो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। जीरो के नीचे कोई भी डिजिट ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं, जैसे या कोई भी माइनस नंबर ले सकते हैं, जैसे 0/-5, जो कि हमें जीरो ही देगा। अकेला जीरो हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन थे तो सबसे पहले हमें इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में बना लेना चाहिए। दिया है 3 एंड 4, 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/1 एंड यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4/1। इस तरह से ये हमारा रेशनल नंबर बन गया। अब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 10 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसके इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 30/10। अगर यहाँ हमने इसके डेनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसका डेनोमिनेटर 10 है, तो इसका भी सेम डेनोमिनेटर होना चाहिए, जो कि हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 40 और ये हमारा हो जाएगा 10। दोनों का डेनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आराम से फाइंड कर सकते हैं, जो कि 3 का 30/10 हो गया है एंड 4 का 40/10 हो गया है। जैसे 3/4 है, इनके बीच में कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनके बीच में अनगिनत ऐसे नंबर्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि हम अभी फाइंड कर सकते हैं। 3 और 4 के बीच में इन्फिनेटिव नंबर हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे 30 एंड 40 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। इस तरह से हमारा 6 नंबर मिल गया, 6 रेशनल नंबर मिल गया, 1 2 3 4 5 6। आप चाहें तो कितना भी नंबर इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया होता कि 10 रेशनल नंबर फाइंड करिए, 20 रेशनल नंबर फाइंड करिए, 25 रेशनल नंबर फाइंड करिए 3 एंड 4 के बीच में। तो इसका यदि ग्राफ जितना बड़ा होगा, उस हिसाब से हमें यहाँ पे नीचे इसके डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 पूछता तो हमें इसका ग्राफ बढ़ाना पड़ता। इस तरह से हम इसके हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फाइंड कर लेते हैं हम। इन दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम दिया है, 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 एंड यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से अभी कोई नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसमें भी यहाँ 3/5 और यहाँ 4/5 लिख देते हैं, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 50। यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से यहाँ मजबूरी हो जाता है, आपको जितने टाइम्स यहाँ करेंगे उतने टाइम्स आपको यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 50। इस तरह से हम इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं आराम से। 30/40 हो गया। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जैसे ये 30/50 हुआ है और यहाँ हुआ है आपका 40/50, तो हमें इनको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के इनके बीच में जो नंबर हैं उनको हमें फाइंड करना होता है। इसीलिए तो लिखा है बिटवीन, इनके बीच में नंबर। तो यहाँ हमारा 31/2 से शुरू होगा, 31/50 से शुरू होगा, 32/50 और ये 39/50 तक ऐसे जाएगा। इनके बीच में जितने भी सारे नंबर होंगे वो हम फाइंड करेंगे, ना कि 30/50 और 40/50। इसे हम नहीं यहाँ पे लिखेंगे। तो हम 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। ये हमारा 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में हमने फाइंड कर लिया है। अगर मान लीजिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने 10 ही से मल्टीप्लाई क्यों किया, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3/5 एंड ये 4/5 था, तो 5 से मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं दोनों ओर, तो ये हमारा 15 हो जाएगा और ये हमारा 25, यहाँ 5 से और यहाँ भी 5 से, तो ये हमारा 20 हो गया और ये हमारा 25 हो गया। ये जस्ट हम बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा 15/25 और ये हमारा है 20/25 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमें पहले ही मालूम है कि 15/20 जो नंबर जहाँ जिनके जो नंबर होते हैं उनके बीच वाला फाइंड करने होता है। तो हम यहाँ 16/25 से लिखेंगे, 70/25, 18/25 एंड 19/25। अब आ गया 20/25, तो इसे हम नहीं ले सकते हैं। ये हमारा नंबर हमें 4 ही फाइंड हुआ, जो कि ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। इस तरह से ये हमारा आंसर यहाँ पे गलत हो जा रहा है, जो कि समायोजित नहीं यहाँ पे हो पाया। तो हमें इसीलिए हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो जिसकी जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन 3। अब करते हैं क्वेश्चन 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें ट्रू और फॉल्स बताना है, और उस आंसर के साथ आपको रीजन भी देने हैं। पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? देखते हैं। अब नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, जहाँ तक ये गिनती जाती है इन्फिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स ये आपके 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, और ये भी जहाँ तक नंबर जाते हैं इन्फिनिटी तक, ये होल नंबर्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं?
तो नेचुरल नंबर्स आपके शुरू होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और होल नंबर्स में 0 से शुरू होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? तो यहाँ पे उत्तर होगा हमारा यस, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स में शामिल हैं। यहाँ 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, और यहाँ भी हमारा 0 को छोड़ दें तो 1 2 3 4 से शुरू होते हुए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है वो होल नंबर्स में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो उत्तर हमारा होगा इसका आंसर ट्रू। अब इसका रीजन्स लिखने के लिए कहा है, तो इसके कुछ रीजन्स लिख देते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स जो होल नंबर्स होते हैं तो लिख देंगे, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स contains all natural numbers। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? पहले तो इंटीजर्स देख लेते हैं। यहाँ 0 से जितने भी आगे नंबर्स जाते हैं, जितने तक गिनती जाती है, ये पॉजिटिव्स होते हैं, और 0 से पहले जितने भी सारे नंबर्स होते हैं ये निगेटिव्स होते हैं। तो ये 0 के आगे जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, जहाँ तक गिनती जाती है ये पॉजिटिव्स होते हैं, और 0 के पहले जितने भी सारे नंबर्स होते हैं जहाँ तक ये गिनती जाती है निगेटिव्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स और ये 0, ये हो गए इंटीजर्स। अब ये पूछ रहा है कि क्या सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं? तो होल नंबर मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि होल नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 ये सभी के सभी पॉजिटिव्स हैं। लेकिन इंटीजर्स में तो माइनस भी है, -1 -2 -3 ऐसे करके सारे नंबर्स हैं। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? तो इसका जवाब होगा फॉल्स, क्योंकि ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें तो ये माइनस में है, क्योंकि इंटीजर्स माइनस में है और होल नंबर माइनस में तो नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। रीजन्स देना है, अगर रीजन पूछा है तो आपको रीजन देना पड़ेगा। जैसे इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिख देंगे फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -3 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। क्योंकि -3 आपका एक इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? पहले तो रेशनल नंबर देख लीजिए। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा 5/6 ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर के नीचे जैसे मान लीजिए ये 4/1 है तो इसकी वैल्यू आएगी 4,
जो कि ये एक होल नंबर है और ये रेशनल नंबर भी है। ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है। ये हमारा होल नंबर है। तो हम इसको एक रीजन्स के हिसाब से, तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो इस तरह से इसको एक एग्जांपल से लिख सकते हैं कि 5/6 इज अ रेशनल नंबर but not a whole नंबर। चैप्टर 1 ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो में।